दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण, मरने के बाद क्या होता है आत्मा के साथ। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं और मरने के बाद आत्मा क्या करती है, इसके विविध पहलुओं पर चर्चा की गई है। प्राण शरीर से निकलते समय कई चरणों में उन्हें अलग किया जाता है, जैसे कि अंतिम श्वास के समय। मरने के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की दिशा में प्रवेश करती है, जिसे कर्मफल या कर्मबंधन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को संसार चक्र या आत्मा का पुनर्जन्म का सिद्धांत कहा जाता है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का महत्व है, खासकर जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उस समय ब्राह्मणों द्वारा इसका पाठ कराया जाता है। ये पुराण मृत्यु और आत्मा के विषय में भगवान विष्णु के अनेक गुप्त रहस्यों को बताता है। इसमें आत्मा के यमलोक तक जाने का विवरण भी है, जो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे यमराज के अदालत में ले जाता है। गरुड़ पुराण में ये सभी विषय रोचक और महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं क्या क्या और कैसे सब कुछ होता है। कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो उसके शरीर से प्राण निकलते समय वह बोलने की क्षमता खो देता है। उसकी इंद्रियां, जैसे सुनने और बोलने की शक्ति, समाप्त हो जाती है। इस समय दो यमदूत आते हैं और उसकी आत्मा को पकड़ लेते हैं, जो शरीर से अंगूठे के बराबर होती है। यह एक प्राचीन धार्मिक विश्वास है कि मृत्यु के समय यमदूत आते हैं और आत्मा को अगले जन्म के लिए ले जाते हैं। कैसे डराते हैं यमदूत। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दूत जिस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, वे उसे बिल्कुल जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। वे आत्मा को यमलोक की दिशा में ले जाते हैं और उसे नरक के दुखों के बारे में भयानक बातें सुनाते हैं। यमदूतों की ये भयानक बातें सुनकर आत्मा बहुत डर जाती है और रोने लगती है, लेकिन यमदूत उस पर दया नहीं करते। ये वर्णन आत्मा को अपने कर्मों के परिणाम को समझाने और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए है। कितना कष्ट सहती है आत्मा। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जीवात्मा को यमलोक ले जाने के दौरान उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। यह आत्मा आग की तरह गर्म हवा और गर्म बालू के माध्यम से गुजरना पड़ता है, लेकिन वह चल नहीं पाती और भूख प्यास की भावना से तड़पती है। तब यमदूत उसे चाबुक मारते हुए आगे ले जाते हैं। इस प्रकार जीवात्मा को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे कि गिरना, बेहोशी और अंधकार में चलना। ये सभी कष्ट उसे यमलोक की दिशा में ले जाने के लिए होते हैं। कितनी दूर है यमलोक। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी को 99,000 योजन बताया गया है, जो वैदिक काल की लंबाई को मापने की इकाई होती है। इस दूरी को पार करने के बाद यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में यमलोक ले जाते हैं। वहां यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद जीवात्मा यमराज की आज्ञा के अनुसार यमदूतों के साथ फिर से अपने घर लौट आती है। ये प्रक्रिया उसे अपने पापों के लिए सजा भुगतने के लिए होती है और उसे फिर से उत्तम जन्म के लिए तैयार करती है। किस लिए तृप्त नहीं होती है आत्मा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीवात्मा अपने घर लौटती है तो वह अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूतों के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती है। उसे भूख प्यास की भावना सताती है और वह रोती है। अतिरिक्त उसकी तृप्ति के लिए पुत्र आदि जो पिंड और अंतिम समय में दान करते हैं, उससे भी वह तृप्त नहीं होती है। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव फिर से यमलोक की दिशा में जाता है। किस लिए करते हैं पिंडदान। पिंडदान का महत्व है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, इसके बाद उसके पुत्र आदि परिजनों का धर्म होता है कि वे पिंडदान करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह आत्मा प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। ये धार्मिक क्रिया आत्मा को उत्तम लोकों में ले जाने में मदद करती है। कैसे बनता है आत्मा का शरीर। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसका शव जलाया जाता है तो मृत देह से अंगूठे के बराबर का नया शरीर उत्पन्न होता है।
ये शरीर आत्मा को यमलोक के मार्ग में भटकने और उसके कर्मों के फलों को भोगने के लिए मिलता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा, सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, पांचवें दिन से नाभि, छठे और सातवें दिन से कमर और नीचे का भाग, आठवें दिन से पैर, नौवें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। इस प्रकार जीवात्मा को उसकी यात्रा के दौरान यमलोक में सहायता मिलती है। कितने दिन में आत्मा पहुंचती है यमलोक? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण यमलोक तक पहुंचना होता है। यमदूतों द्वारा आत्मा को 13वें दिन पकड़ लिया जाता है और उसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेले ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन का रास्ता तय करना होता है। ये यात्रा लगभग 47 दिन लगती है और इस मार्ग में 16 पुरियों को पार करना पड़ता है। इस रास्ते को चलते हुए पापी जीव यमराज के पास पहुंचता है और वहां उसे उसके कर्मों के अनुसार दंड या उत्तराधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।